हेलो स्टूडेंट्स। तो बाल महाभारत कथा के अगले भाग में आज हम लोग भीम के बारे में जानेंगे। भीम के कैरेक्टर की याद है किसी को? अगर किसी ने महाभारत देखा हो, भीम बड़े लंबे तगड़े मोटे से थे। तो जैसे हम लोग बाल राम कथा में हनुमान के कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, जानते हैं, बच्चों को उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ वैसा ही कैरेक्टर है भीम का बाल महाभारत में। तो भीम के बारे में जानते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर के था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम के मन में किसी से बैर नहीं था और बचपन के जोश के कारण वो इस तरह की शरारत किया करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति धीरे धीरे द्वेष भाव बढ़ने लगा। द्वेष भाव बढ़ने का मतलब है दुश्मन समझना। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। मेरा ख्याल है कि वो अच्छे स्टूडेंट की तरह से बिहेव करते होंगे, इसलिए वो आगे रहते होंगे। तो इससे कौरव और भी खींचने लगे। तो कौरव है ना, दुर्योधन के सभी भाइयों को पांडव लोगों से ईर्ष्या होती होगी, जलन होती होगी, खींच होती होगी। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। भीम से तो उसकी ना बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी भीम से। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि क्यों ना भीम को गंगा नदी में डुबो करके मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो ये लालच थी दुर्योधन के अंदर में, और उसकी जो ये लालच है यही तो मूल कारण है, बेसिक रीजन है महाभारत युद्ध होने का। तो क्या हुआ आगे चल करके कि एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, वाटर स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट किया और 5 पांडवों को उसके लिए इनवाइट किया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर के सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया, जहर मिला दिया। सब लोग खूब खेले, तैरे थे, सो थका करके सो गए। भीम को विष के कारण, पॉइजन के कारण गहरा नशा हुआ। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर के गंगा किनारे रेत में गिर गया। उसकी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांध करके उसे गंगा नदी में बहा दिया। देख लो कि कितना दुष्ट था दुर्योधन। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोच करके खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जगे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर के सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता ही न चला। अंत में निराश होकर के दुखी हृदय से वे सब के सब अपने महल को लौट आए। इतने में ही उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भीम झूमता झामता मस्ती में चला आ रहा है। तो पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा ये देख करके, क्योंकि वो तो भीम के लिए ही बेचैन थे। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देख करके कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। तो राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से
दुर्योधन की निंदा, उसकी आलोचना, उसका क्रिटिसाइज कभी भी सामने में ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ जाएगा, ऐसा समझाया विदुर जी ने। लेकिन इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था, क्योंकि जो शरारत हुई थी उसके साथ हुई थी ना। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को संभालो। इस समय तो हमें पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम बचे रहें। तो भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और भी जलने लगा, क्योंकि उसने तो भीम को मारने का पूरा षड्यंत्र, पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो लग रहा होगा ना कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि ये भीम बच गया, है ना। तो स्टूडेंट्स, बाल महाभारत कथा का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म होता है। जल्दी ही मैं अगला भाग लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं तुम्हें कर्ण के बारे में बताऊँगा, धनुर्धर कर्ण के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये कथा सुनाना, ये स्टोरी टेलिंग अच्छी लग रही होगी। तो आप मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स ज़रूर डालना। दोस्तों को भी बताना, अगर कोई भी दोस्त, घर का कोई भी व्यक्ति महाभारत कथा सुनना चाहता है, समझना चाहता है, तो मेरे ये चैप्टर्स उसकी काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि मैंने जो किताब उठा ली तो उसके सारे चैप्टर्स डालूँगा। रामायण, बाल राम कथा, उसके सारे चैप्टर्स डाले हैं, तो आप महाभारत के भी सारे चैप्टर्स पाओगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले भाग के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।